नमस्कार। आज हम स्वयंबोध और शत्रुबोध के दूसरे अध्याय के 4th पार्ट के बारे में समझेंगे कि हमने उसके अंदर क्या पढ़ा। सनातन धर्म की एक बहुत ही सुंदर बात यह है कि वो कहता है कि मनुष्य को सत्य की खोज स्वयं ही करनी है और इस मार्ग में वो अकेला नहीं है। जैसे शक्ति स्वयं अवरोहण करती है, उसी तरीके से वो ये बताती है कि उसी मार्ग से साधक आरोहण भी कर सकता है उस परम शक्ति तक, उस परम सत्य तक। और इस मार्ग में गुरु जो है वो सहायक बनता है, जो उसको बताता है कि किस तरीके से सारी चीज़ें साधना करनी है। ये गुरु शिष्य परंपरा जो है हमारे सनातन धर्म में हमेशा से ही प्रचलित रही है और हमेशा से ही इसको प्रिजर्व रखा गया है, पर कुछ कारणों की वजह से लोगों ने इसे ख़त्म कर दिया ताकि सनातन परंपरा और धर्म को नुकसान पहुंचाया जा सके। पर कुछ हद तक अभी भी ये चीज़ जीवंत है और हमें कोशिश करनी है कि ये हमेशा ही जीवंत रहे। हमारी परंपरा में आरोहण और अवरोहण को स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर जो ये यात्रा है इसका बोध करने के लिए माना गया है। जहाँ पर ईसाई रिलीजन के अंदर शरीर को पापों का स्रोत कहा जाता है, सनातन परंपरा में इस शरीर को ही माध्यम कहा जाता है जो परब्रह्म की प्राप्ति करवा सकता है। ये मानता है कि स्थूल शरीर के पीछे एक सूक्ष्म शरीर है और उस सूक्ष्म शरीर से भी परे एक परम स्रोत है जहाँ से हम सभी का जन्म हुआ है। सनातन परंपरा की जितने भी तंत्र विद्याएं हैं, जितने भी ध्यान के और साधना, योग, मंत्र, जितनी भी सारी चीज़ें हैं, उन सब का एकमात्र उद्देश्य मन को स्थिर करना है और उस पर ब्रह्म की प्राप्ति करना है। यही सनातन धर्म का सबसे बड़ा उद्देश्य और सबसे मुख्य केंद्र है। नमस्कार।